अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राफ्ट फाउंडेशन में स्टील रेनफोर्समेंट कैसे फ़िक्स करते हैं। सबसे पहले अगर हम आपको बॉटम साइड पे दिखाएं तो ये रेनफोर्समेंट B1 है और ये मेन रेनफोर्समेंट होती है जो कि शॉर्ट डायरेक्शन में होगी। शॉर्ट डायरेक्शन में बॉटम वाली रेनफोर्समेंट होगी और लॉन्ग डायरेक्शन में टॉप वाली रेनफोर्समेंट होगी। इसे सबसे बॉटम वाले को B1 और इसको B2। इसके बाद इसके साथ चेयर्स आती हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं या स्टूल्स वगैरह के नाम से होता है। ये चेयर्स हैं। इसके ऊपर एक गाइड स्टील बार रखी हुई है ताकि इनको सपोर्ट किया जा सके। उसके ऊपर ये टॉप स्टील बार्स है। अगर सिर्फ स्टील बार नीचे वाली पोर्शन में हो तो इसे सिंगल रीइंफोर्समेंट कहते हैं, और इसे अगर टॉप पे भी हो इसे डबल रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इसके टॉप पे आएगी और उसके टॉप पे मेन रीइंफोर्समेंट आएगी जो शॉर्ट डायरेक्शन में है। नॉर्मली क्राइटेरिया ये होता है कि सबसे जो बॉटम पे होती है स्टील वही सबसे टॉप पे आता है। इधर ये भी फिक्स हो रहा है मैश, और जो ओवरलैपिंग है दरमियान में ये जो आपको नज़र आ रही है नॉर्मली ये स्टैगर्ड होनी चाहिए। और यहाँ पे 50 टाइम ऑफ द डायामीटर ऑफ स्टील बार है। हमारे पास 32 mm स्टील बार है, इसका 50 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी लेंथ जो होगी ये 50 टाइम ऑफ द डायामीटर होगा। ईच पोर्शन पे इसके लिंक्स हैं जो टाई किए हुए हैं। दीज आर द चेयर्स और स्टूल्स। चेयर्स और स्टूल which are being fixed। ये रोज़ में 2 मीटर्स के डिस्टेंस पे लगाए हुए हैं। ये एक राफ्ट फाउंडेशन आएगी जिसकी थिकनेस 800 mm है और इसके टॉप और बॉटम पे स्टील रेनफोर्समेंट है। बस मेनली इसमें ये ख्याल रखना होता है कि जो सबसे बॉटम पे होती है वो मेन रेनफोर्समेंट होती है और ऊपर भी टॉप पे मेन रेनफोर्समेंट आएगी। बाकी मेन रेनफोर्समेंट फिक्स करनी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं ये वाले, और इधर ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं ये वाले लॉन्ग डायरेक्शन में। इसका स्पेसर जो है वो 75 mm रखा हुआ है बॉटम पे और साइड्स पे। We'll show you the final also when it is going to be finalized. Thank you and bye bye.